ओके, हमने सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखना शुरू किया था। हमारे टोटल 3 सिस्टम होता है, उसमें से हमने 2 देख लिए थे। एक के साथ हम काफ़ी फैमिलियर है, दैट इज डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा हमने देखा जी भाई ग्रेड सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, ग्रेड्स बुलाता है। ग्रेड्स वाला सिस्टम हम काफ़ी रेयरली यूज़ करते हैं। हमारा थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जब भी हम एंगल को मेजर करेंगे, हम उसके सामने यूनिट यूज करेंगे जी रेडियन। अंडरस्टैंड कर लो ये एग्जैक्टली आया कहाँ से, लिखवा के दूंगा। नाम से ही पता चल रहा है भाई सर्कुलर सिस्टम है तो कौन इन्वॉल्व होगा, सर्कल इन्वॉल्व होगा। और सर्कल अगर आता है तो भाई उसके 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस मैटर करेगा। ठीक है, ये अपना आ रहा है। अब सर्कल विदाउट रोटेशन बनेगा क्या? नहीं। और रोटेशन मतलब क्या है, अपना एंगल रहता है। व्हेनेवर देयर इज अ रोटेशन देयर इज अ एंगल। तो हमारा यहाँ पर हम डिग्रीज के टर्म में अगर देखेंगे तो ये 360 डिग्री का रोटेशन है। ओके, अब रेडियन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने सर्कल को यूज किया है। कैसे? अब सेंटर से मैं पेरीमीटर पे कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो लेंथ कितना रहेगा, आर के बराबर रहेगा, रेडियस रहेगा। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन इन विच आर्क इज ऑल्सो मेड ऑफ लेंथ आर। हमारा एक सर्कल का एक रेडियस रहता है और हमारा ये जो बाहर का जो अपन एक कर्व वाला पार्ट उठाएंगे अपन उसको क्या बुलाते हैं, हम उसको आर्क बुलाते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length equal to radius at the center is called as 1 radian। ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम के लिए हम क्या बोलेंगे, रेडियंस में गिनते हैं। इन ए सर्कल 1 radian is an angle subtended by an arc of length r at the center। किसी भी सर्कल के अंदर एक ऐसा आर्क जिसका लेंथ है इक्वल टू इट्स रेडियस, ये आर्क के एंड पॉइंट से जैसे ही हम सेंटर को जोड़ेंगे तो हमारा जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। इट इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। ये क्लियर है, ये ओरिजिन समझ में आ गया। अब देखो 1 रेडियन मतलब कितना, या फिर डिग्री के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। अब जैसे कि ये सर्कल है, ये हमारा एक सेंटर है O एंड लेट जैसे मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया। ये जो डायमीटर है वो इधर पॉइंट A बनाता है और इधर पॉइंट B। अब डिग्रीज में सोचो, एंगल AOB कितना रहेगा, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री रहेगा। एंड लेट जैसे अब हमें रेडियन कैलकुलेट करना है ना, तो हमने रेडियन का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट A से ही एक लेंथ गए, कितना लेंथ, इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये लेंथ R जाने के बाद लेट जैसे हमें पॉइंट मिला P और हमने इसको भी कहाँ से जोड़ दिया भाई, सेंटर से जोड़ दिया। तो यहाँ पर अब ये जो एंगल AOB है वो तो 180 डिग्री है, एंगल AOP जो रहेगा वो रहेगा 1 रेडियन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। An arc of length equal to radius subtending an angle at the center is nothing but 1 रेडियन रहेगा। ये क्लियर है। और एंगल AOB ये तो डायमीटर है, AOB का कितना रहेगा मेजर, 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हमारा एंगल अगर बढ़ेगा तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर।
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या हियर, प्रीवियस वाला डायग्राम नहीं बनाना था, ठीक है, बट ये वाला डायग्राम फॉर श्योर बनाना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल AOP अपॉन एंगल AOB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क AP अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AB। ये बाहर वाला लेंथ और ये बाहर वाला लेंथ, हम उसके साथ बोल रहे हैं एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगा, तो एंगल एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। इसलिए हमने क्या बोला, अगर ये दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो भाई उनके आर्क का भी रेशियो हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर एंगल AOP और यहाँ पर एंगल AOB वैसा का वैसा रहेगा। राइट हैंड साइड पर देखना, अब लेंथ ऑफ आर्क AP कितना है, इक्वल टू रेडियस है। लेंथ ऑफ आर्क AP इज इक्वल टू रेडियस R, हमने कंडीशन ही वही ली है। और एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना रहता है, 2πr, तो पूरे सर्कल का है, आधे सर्कल का क्या रहेगा, πr रहेगा। तो अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क AB रहेगा जी हमारा πr रहेगा, ओके। अब एंगल AOB को अपन डिग्री में अगर लिखेंगे तो कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है। और एंगल AOP बेसिकली क्या शो करता है, 1 रेडियन शो करता है। तो अपन अब क्या करेंगे, 1 रेडियन को इधर का इधर छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ उधर भेज देंगे। 180 डिग्री इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में R और R कैंसिल हो जाएगा, तो 180 डिग्री अपॉन पाई, ये किसका वैल्यू है जी, 1 रेडियन का वैल्यू है। ये क्लियर है। मतलब अगर हमें कभी भी डिग्री को रेडियन के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, हमें ये हेल्प करेगा। अब देखो हमने तीनों सिस्टम सीख लिए, कौन से, डिग्री वाला, सेक्साडेसिमल, ग्रेड्स वाला, सेंटेसिमल एंड रेडियन वाला, दैट इज सर्कुलर, ठीक है। उसमें से हम पहला और तीसरा ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, डिग्री या फिर रेडियन के अंदर हमें सबसे ज्यादा काम करता है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन वो चेकआउट करते हैं। यानी किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर मीटर पर सेकंड दिया रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट था 5/18 या फिर 18/5, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में होता था। सेम सिस्टम अपन इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस क्या है, अगर मेरा x डिग्री रहेगा, उसको अगर मैं रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो देखो कैसा, डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री को अगर रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो भाई 1 रेडियन मतलब क्या है, लिखते कैसे हैं रेडियन को, अच्छा डिग्री के लिए अपन डिग्री लगाते हैं, रेडियन के लिए रेडियन ही लिखते हैं, सीधे रेडियन लिखते हैं। अब x डिग्री अगर रहेगा, इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, π/180 डिग्री टाइम्स ऑफ x रेडियन। और अगर मेरा कोई भी x रेडियन रहेगा तो उसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो 180 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ x, ये बन जाता है भाई अपना डिग्री के अंदर। ये क्लियर है। और रेडियन कांस्टेंट है, लाइक डिग्री जैसा कांस्टेंट है वैसे ही रेडियन कांस्टेंट है। डिग्री मतलब अपन क्या बोलते हैं, हम एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, दैट सिंगल इंडिविजुअल पार्ट इज कॉल्ड एज डिग्री। रेडियन भी वैसे ही एक कांस्टेंट है, ठीक है।
और अगर आप ध्यान अगर देना चाहोगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, ये बन जाता है भी अपना 57.14 डिग्री, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसका। देखो ना, 1 रेडियन मतलब कितना बोला है, 180/पाई। पाई का हम अराउंड फिगर क्या लेते हैं कई बार, 22/7। ठीक है, तो आप 180 डिवाइडेड बाई 22/7 अगर करोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ये मिलेगा, 57 डिग्री। कन्वर्ट इनटू रेडियस, कुछ प्रैक्टिस करते। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ एंगल्स दूंगा डिग्री के अंदर, आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। लेट जस्ट से 135 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 300 डिग्री, 270 डिग्री। हम क्या करेंगे, डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी एंगल रहे डिग्री में, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 3 जा दिस, 45 4 जा दिस, 3 पाई बाय 4, तो ये एंगल बन गया भाई 3 पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री, इसको पाई बाय 180 करेंगे तो ये 6, ये 3, ये बन जाता है भाई पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री आपका बन जाता है पाई बाय 2 रेडियन। 300, 5 पाई बाय 3 रेडियन। देखो ना, 60 मतलब पाई बाय 3, 300 मीन्स 5 टाइम्स ऑफ 60, तो 5 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 270 डिग्री। 90 मतलब पाई बाय 2, 90 का 3 टाइम्स मतलब 270, तो पाई बाय 2 अगर 90 है तो ये क्या रहेगा, 3 पाई बाय 2। अगर वैसे भी अगर नहीं याद रहा तो अपना ये पाई बाय 180 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ में आ रहा है कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको ऐसे कुछ रैंडम दे दूंगा एंगल्स, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे आपको एग्जैक्टली कौन से फॉर्मेट में करना है। ओके, हमने मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स कंप्लीट कर लिया है। एंगल मेजर करने के 3 सिस्टम देखे, उसमें से पहला और तीसरा सिस्टम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू, अब उन एंगल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो वाला पार्ट शुरू करेंगे। जब भी एंगल आता है हम उसको रियल एंगल बुलाते हैं, बिकॉज कार्टेशियन प्लेन पे हम उसको शो कर सकते हैं। और ये जो रियल एंगल रहेगा उसके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ बताई है पहले कई बार, बार बार बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ फंक्शन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फंक्शंस, बिकॉज बाकी के जो फंक्शंस रहते हैं दोज आर फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। ट्रिग्नोमेट्री अलग है उनके कंपेयर में। ट्रिग्नोमेट्री अलग क्यों है, बिकॉज ये ऐसा फंक्शन है जो रियल एंगल से शुरू होता है और रियल नंबर पे जाता है। मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन अलग अलग है, सेम नहीं है। बाकी जगह पर क्या होता था, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। यहाँ पर क्या होगा, डोमेन इज रियल एंगल, कोडोमेन इज रियल नंबर। ठीक है, तो हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हमने अब तक मतलब
10th तक सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही अप्लाई किया था, बट अभी हम 0 से लेकर 360 डिग्री अप्लाई करने वाले हैं। और भाई 0 से लेकर 360 अगर जा रहे हैं तो भाई आपका सर्कल तो आएगा ही आएगा। और ये सर्कल हम कैसे लेंगे भाई? सर्कल ऐसे लेंगे कि भाई हमारा सेंटर हमेशा ओरिजिन रहे और बाकी सारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। अब अगेन ओरिजिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल देखा था। हम मेजरमेंट ऑफ एंगल हमेशा, स्टैंडर्ड एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैरी आउट करते हैं। ये क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हम यहीं पर देखेंगे, एंगल भी हम यहीं पर बनाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं तो देखो हमारे 4 इक्वल पार्ट जो रहते हैं हम उनको क्या बुलाते हैं? क्वाड्रेंट्स बुलाते हैं। अब हर एक क्वाड्रेंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का बिहेवियर हम जानते हैं, लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। बट अभी आपको ये किसके टर्म में सोचना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक केस में सोचना पड़ेगा। जैसे कि लेट जस्ट से मेरे पास यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया ऑन अ सर्कल और इसके कोऑर्डिनेट्स है जी x, y। अब इसको अगर मैं सेंटर से अगर जोड़ूंगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल बनाता है। इस पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो मुझे क्या पता चला भाई? इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ये लेंथ है, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है मतलब ये वाला लेंथ है। एंड सिंस इट इज परपेंडिकुलर ये ऐसा रहेगा और हमारा एंगल लेट जैसे यहाँ पर बना है जी अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये जो सर्कल है इट इज ऑफ रेडियस 1, इट इज ऑफ रेडियस 1 मतलब मेरा हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या हो गया? 1 हो गया इन दिस ट्रायंगल। लेट जस्ट से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज O। सो इन ट्रायंगल PMO व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पर आपका हाइपोटेन्यूज इज 1 एंड ये वाला एंगल इज अल्फा, तो क्या मैं यहाँ पर साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ? साइन अल्फा क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ये देखकर मुझे क्या पता चला भाई? x इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड y इज इक्वल टू साइन अल्फा पता चला। बराबर है? मतलब ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था अपना पहले वाला वो एक्चुअली कौन सा रहता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बुलाते हैं। पोलर रोटेशंस, पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हो ना, जहां पर रोटेशन होता है। ठीक है, ओके। तो मतलब यहाँ पर x और y की जगह पर मैं cos अल्फा और sin अल्फा भी अगर लिख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये अल्फा पता होना चाहिए और हमें ये रेडियस पता होना चाहिए। बट रेडियस तो हमने कांस्टेंट कर दिया, दैट इज 1। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गया, यहां पर मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है? माइनस एक्स कॉमा वाई। एक्चुअल में यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, अभी माइनस एक्स का मतलब क्या रहता है? दिस इज अ यूनिट एक्स बट इन निगेटिव डायरेक्शन, इन निगेटिव डायरेक्शन, यूनिट एक्स इन निगेटिव डायरेक्शन। बट अपन लेंथ का भी निगेटिव ले सकते हैं क्या? लेंथ हम कभी भी निगेटिव नहीं लेते, और मैथ में निगेटिव साइन का मतलब रहता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज लेंथ x एंड दिस इज लेंथ y। अब लेट जस्ट से यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमने ये एंगल अज्यूम कर लिया बीटा। बट ये भले ही बीटा लिया बट स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही रहेगा स्टैंडर्ड एंगल। हमने बोला था हमने दो टाइप के एंगल देखे थे, एक था क्वाड्रेंट एंगल और एक था स्टैंडर्ड एंगल। क्वाड्रेंट एंगल मतलब किसी भी एक्सिस से अटैच रहे, बट स्टैंडर्ड एंगल मतलब एंगल मेड विद ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्लियर है? तो भले ही यहाँ पर बीटा बोला है बट एक्चुअल में एंगल क्या रहेगा? 180 माइनस बीटा रहेगा। ठीक है, तो वो ध्यान में रख के काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो बीटा इधर है, y बिकम्स साइन बीटा, x बिकम्स कॉस बीटा। ठीक है, बट ये बीटा इधर का एंगल है, अपने को 180 माइनस बीटा के सेंस में चाहिए। ठीक है, अब y x एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? दिस बिकम्स
साइन बीटा एंड एक्स इज कॉस बीटा माइनस साइन वैसे ही छोड़ देंगे, दिस बिकम्स माइनस कॉस बीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस बीटा, बट यहाँ पर माइनस एक्स है ना, तो इसलिए ये बन जाता है माइनस कॉस बीटा। ये अगर याद भी नहीं रहता है डोंट वरी, मैं वापस से लिखवाने वाला हूँ। मैं बस आगे जाने से पहले हम 0 से 360 जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। हम 90 डिग्री के क्वाड्रेंट वाइज ही बिहेवियर देखने वाले हैं, ये क्लियर है? ओके। तो हेडिंग अगर डाला रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंक्शंस तो हम देखने वाले हैं, बट हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री को कैसे जानते हैं? एज अ रेशियो जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 दे के हैं, बट अभी जब हम 11th-12th में जा रहे हैं तो एक चीज पल्ले बांध लो, बाहर कोई भी पुकारे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो या फिर फंक्शन होते हैं, उनके लिए बोल दो 6, बट हम तो भाई अपने आप से जानते हैं कितने रहते हैं, सिर्फ 2 ही रहते हैं, 2 ही रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को आपको इजी करना है, सीधी बात, 6 के बारे में मत सोचो, सिर्फ 2 के बारे में सोचो, बाकी के जो एक्स्ट्रा 4 है वो इन दोनों के ही ऊपर डिपेंडेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर आपका साइन थीटा मतलब क्या रहेगा? साइन थीटा रहता है जी हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ए बी अपॉन ए सी वैसा नहीं लिख रहा हूँ। याद कैसे रखेंगे? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन मतलब ये रहेगा। कोसाइन थीटा ये रहता है जी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा। टेंजेंट टैन फंक्शन मतलब क्या रहता है जी? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। कोटेंजेंट मतलब कॉट फंक्शन रहता है जी टैन का ही रेसिप्रोकल, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारा सेकेंट, या फिर सेक बुलाते हैं, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, तो ये बन जाता है जी हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। सबसे एंड में है जी हमारा कोसेक, उसको हम कोसेकेंड भी बुलाएंगे। ये रहता है जी हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। ठीक है, अब देखो अगर आपको सिर्फ साइन एंड कोसाइन भी अगर पता रहेगा ना, आप ये बाकी के सारे निकाल सकते हो। जैसे कि टैंजेंट को हम सीधा क्या बोल सकते हैं? साइन बाय कॉस। कोटेंजेंट को हम सीधा क्या बोल सकते हैं? कॉस बाय साइन। सेकंड को हम क्या बुला सकते हैं? 1 बाय कॉस। कोसेक को हम क्या बोलेंगे? 1 बाय साइन बुला सकता है। सो इफ रिमेनिंग 4 कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दीज टू, इसलिए हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअल में कितने रहते हैं? एक्चुअल में कितने रहते हैं? 2 ही रहते हैं। ठीक है, तो हम साइन एंड कोसाइन के मामले में सब जान लेंगे, ये क्लियर है? उनके बारे में ही सब देखने वाले हैं, बाकियों का तो हम सीधा डिराइव कर सकते हैं। इट्स लाइक एपी एंड एचपी के बीच का रिलेशन। ठीक है, अज्यूम करके चलो ये नीचे वाला एचपी है। एचपी मतलब क्या रहता है भाई? रेसिप्रोकल करने के बाद एपी रहता है, और एपी का अगर सब आता है तो एचपी का सब आएगा। तो अगर आप नीचे वाले फंक्शन का सब कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं, आपको ये साइन और कोसाइन के मामले में सब पता होना चाहिए ही चाहिए। अब ऊपर से अप टू 10th हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे किया है, और 0 से लेकर सिर्फ 90 डिग्री तक किया है।
अब अपन क्या करेंगे, पूरा 360 डिग्री कर रहा है, अब सीधा कार्टेशियन प्लेन का इंट्रोडक्शन करेंगे यहाँ पर। ये क्लियर है? अब देखो अगले वाले जो डायग्राम्स है क्वाड्रेंट वाइज जो अपन देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बनाना, ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। तो अपना नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर। So let's start with फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अपन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे। बाकी के क्वाड्रेंट्स छोटे छोटे दिखेंगे बट अपना मेजर फोकस फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है भी, हम एक सर्कुलर पैटर्न में फॉलो करने वाला है, तो उसको ट्रैक करेंगे। हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया जी x, y, ये पॉइंट ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया और स्टैंडर्ड एंगल तो देखना ही है। लेट जैसे हमारा एंगल विद द x एक्सिस इज अल्फा, यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया, इसकी वजह से हम क्या जानते हैं, दिस इज x एंड दिस इज y। आप अगर नाम देना चाहते हो तो भी चल जाएगा, आई डोंट माइंड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल PMO, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, साइन अल्फा मतलब हमारा क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल के चलेंगे भाई PM अपॉन OP, ओके। दिस इज बिकम्स y अपॉन 1, हम रेडियस ऑफ 1 यूनिट अज्यूम करके अगर चलेंगे तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिलता है भाई, साइन अल्फा मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर हम cos अल्फा के लिए देखने के लिए जाएंगे तो हमें मिलेगा OM अपॉन OP दैट इज x अपॉन 1, तो हमें x का वैल्यू मिलता है जी cos अल्फा। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जब जा रहे हैं तब अपने दो एंगल बनेंगे, एक क्वाड्रेंट एंगल बनेगा और एक स्टैंडर्ड एंगल बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, जो अपना एंगल बन रहा है वही स्टैंडर्ड एंगल है, क्योंकि हम हमेशा किसके साथ लेते हैं, स्टैंडर्ड एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये जो सर्कल है इसका रेडियस इज 1 यूनिट। अब इसका क्वाड्रेंट एंगल देखो क्या बन रहा है हमारा, बीटा बन रहा है, बीटा बन रहा है, ओके। अब यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -x, बट अगर हम देखेंगे तो दिस इज आवर लेंथ x एंड दिस इज आवर लेंथ y। आप चाहे तो यहाँ पर इसको अलग से नाम डाल सकते हो Q एंड N, ठीक है, दिस इज O। बट भले ये बीटा हमारा क्वाड्रेंट एंगल है, हमारा स्टैंडर्ड एंगल क्या है, हमारा स्टैंडर्ड एंगल इज दिस, ठीक है। अगर ये बीटा है तो भाई वो 180 माइनस बीटा होगा, तभी तो दोनों का एडिशन एक 180 डिग्री बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे स्ट्रिक्टली बीटा के टर्म में करेंगे, बट बाद में उसको 180 माइनस बीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल QMO व्हाट डू वी गेट, cos बीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1, तो x का वैल्यू पता चला भाई हमें cos ऑफ बीटा, एंड सिमिलरली हमें y का वैल्यू क्या पता चल जाता है भाई, साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा। बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। तो भाई भले ये cos बीटा और sin बीटा x एंड y आया है, बट इज दिस अ स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड एंगल इज 180 माइनस बीटा, ठीक है। तो सिंस वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, standard angles are referred फॉर साइन, साइन मतलब आपका प्लेसमेंट किधर है एग्जैक्टली, ठीक है। अब जैसे कि x निगेटिव है और y पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, cos ऑफ 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड साइन ऑफ 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू y। अब नॉर्मली हमारा cos बीटा क्या आया था, x आया था, बट cos ऑफ 180 माइनस बीटा क्या आया, माइनस एक्स आया। तो हमें क्या पता चला, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है और साइन पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था, साइन भी पॉजिटिव है cos भी पॉजिटिव है। अब ये पैटर्न के ऊपर ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव है cos भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या होगा, आपका cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, सेम फॉलो करेंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे चले, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमने क्या किया, एक सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर इज ओरिजिन, और देखो ये यहाँ से जाते टाइम ऐसा कुछ तो जाएगा थर्ड क्वार्टर में जब है, और लेट जस्ट से हमारा ये एंगल बनाता है जी यहाँ पर गामा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जी -x एंड -y, बट अगर आप गौर करोगे दिस इज अवर लेंथ y एंड दिस इज अवर लेंथ x। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा, अगर ये गामा है यहाँ का एंगल, तो स्टैंडर्ड एंगल क्या रहेगा, दिस 180 डिग्री प्लस गामा, 180 डिग्री प्लस गामा रहेगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा पॉइंट O है, ये ले जैसे ये मेरा पॉइंट R ले लिया और यहाँ पर हम एक पॉइंट L ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल RLO cos gamma is equal to x and sin gamma is equal to y, ये बात पता चल गई थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। बट हमारे x एंड y की साइंस कैसा रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली ये जो नेगेटिव साइन आया है वो क्यों आया, जबकि अब हम स्टैंडर्ड एंगल्स को रेफर करने के लिए जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। तो सिंस we are in third quadrant, signs will be referred from स्टैंडर्ड एंगल्स। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड एंगल कितना बना है वो हमें देखना है भाई। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में गामा बना है,
बट उसके पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर कितना था, 180 था, और 180 से आगे और गामा जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉस ऑफ 180 प्लस गामा स्टैंडर्ड एंगल, और यहाँ पर कैसा रहता है, माइनस साइन के साथ रहता है, माइनस एक्स, एंड साइन ऑफ 180 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस। तो हमें यहाँ पर एक और क्या पता चला, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव रहता है और कॉस भी निगेटिव रहता है। एंड फाइनली आते हैं भाई फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। लेट्स जस्ट से दिस इज डेल्टा, हमारा यहाँ पर एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1 यूनिट, दिस इज एक्स कॉमा माइनस वाई, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो दिस इज आवर एक्स एंड दिस इज आवर वाई। लेट्स जस्ट से इस पॉइंट को हमने एस नाम दे दिया, दिस इज ओ एंड दिस इज लेट्स जस्ट से के। सो in triangle SOK हमारा cos ऑफ डेल्टा कितना आता है, cos रहेगा एडजेसेंट दैट इज x, और हमारा sin ऑफ डेल्टा कितना आता है, y आता है। बट अगर ये स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से देखेंगे, दिस इज 270 नहीं 360 डिग्री माइनस डेल्टा, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है ना, तो अपन सेंस को यूज करेंगे। हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव सेंस लेते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव सेंस लेते हैं, तो ये डेल्टा जो है वो अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस में देखूंगा तो ये माइनस डेल्टा लूंगा मैं, माइनस डेल्टा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अब एंगल क्या माइनस डेल्टा रहेगा, विल बी द स्टैंडर्ड एंगल। तो हमें क्या पता चला भाई, सिंस अगेन इन फोर्थ क्वाड्रेंट अपन स्टैंडर्ड एंगल्स को रेफर करेंगे, तो भाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या पता चलेगा, cos of minus delta is x and sin of minus delta is minus y। तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पता चला, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है बट sin निगेटिव है। मतलब ये इंडिविजुअली अगर आप देखोगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इसको रिवाइज करने के लिए हम इसको सिंगल डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ साइन एंड कॉस के बिहेवियर के लिए। आपके पास प्रो सर्कल रहेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहेगा तो कंपास कैरी करो, राउंडर कैरी करो, बॉटल के ढक्कन यूज करे तो भी चल जाएगा, सर्कल बनाना है इन केस ऑफ अर्जेंसी। ये क्लियर है? आप चारों डायग्राम्स को एक साथ देखेंगे। अब हमने यहाँ पर एंगल अल्फा लिया था, यहाँ पर एंगल बीटा लिया था, यहाँ पर एंगल गामा लिया था, और यहाँ पर एंगल डेल्टा लिया था, ठीक है। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और यहाँ पर एंगल अगर अल्फा रहेगा और हमारा रेडियस सब जगह पर अपन 1 ही अज्यूम करके चल रहे हैं, तो वे इसके रहेंगे कोऑर्डिनेट्स cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। यहाँ पर अगर ये बीटा एंगल बनाता है, हमने देखा था भाई इसके रहेंगे माइनस कॉस बीटा साइन ऑफ बीटा। यहाँ पर अगर ये गैमा एंगल बनाता है, माइनस कॉस ऑफ गैमा माइनस साइन ऑफ गैमा, और यहाँ पर एंगल डेल्टा बनाता है तो भाई कॉस ऑफ डेल्टा एंड माइनस साइन ऑफ डेल्टा। यू विल फाइंड आउट साइन एंड कॉस के जो साइंस है प्लस या फिर माइनस, वो अपने क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर के जैसे ही है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, याद है?
ऊपर से अगर आप और एक ध्यान दोगे, सब जगह पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस के टर्म में है, सब जगह पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कॉस और वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ साइन। ये क्लियर है? तो मतलब कॉस का क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर जैसा एक्स का बिहेवियर है वैसा ही कॉस का रहेगा। जैसे कि इधर एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई एक्सिस के आगे एक्स पॉजिटिव रहता है, वाई एक्सिस के पीछे एक्स निगेटिव रहता है। सी आपका वाई एक्सिस के पीछे कॉस निगेटिव है, उसके आगे कॉस पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव रहता है, एक्स एक्सिस के नीचे y निगेटिव रहता है। यू विल फाइंड आउट एक्स एक्सिस के ऊपर साइन पॉजिटिव है देखो, और उनके नीचे साइन हमेशा निगेटिव है। ठीक है, तो कॉस एंड साइन किसकी तरह किसको फॉलो करेंगे? एक्स एंड वाई को फॉलो करेंगे क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर के साइड से। ये क्लियर है एवरीवन? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अभी क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर हमने किसका देखा? सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉस का देखा। हमने बाकी के 4 मेहमानों को देखा क्या अब तक? नहीं। देखते हैं उनको। ये क्लियर है? वो बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, बनाते हो तो भी चल जाएगा, बट अभी जो नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे वो तो फॉर श्योर बना। वो बेसिकली हमने क्या किया, जो क्वाड्रेंट वाइज इंडिविजुअल बिहेवियर देखा था वो अब एक साथ देख रहा है। ओके साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, ठीक है। इधर अपन क्वाड्रेंट 1 का लिखेंगे, इधर अपन क्वाड्रेंट 2 का लिखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? साइन इज पॉजिटिव, कोसाइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। टैन क्या रहता है? साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। कॉट क्या रहता है? कॉस अपॉन साइन, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। सेक 1/cos, ये भी पॉजिटिव, कोसेक ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। नेक्स्ट इसमें जाता है, नेक्स्ट इसमें देखो क्या होता है। यहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव है बट आपका कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है बट आपका कॉस नेगेटिव है, तो इवेंचुअली टैन साइन बाय कॉस ये भी नेगेटिव होगा, कॉट ये भी नेगेटिव होगा, सेक ये भी नेगेटिव होगा, बट आपका कोसेक पॉजिटिव होगा। तो हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। आप कौन से क्वाड्रेंट में देखेंगे? थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था? साइन भी निगेटिव था और कोसाइन भी निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है ना इधर उधर ध्यान दो, साइन और कॉस का ओरिजिन। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है। टैन क्या रहता है? साइन बाय कॉस, निगेटिव और अपॉन निगेटिव पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव। अगर कॉस निगेटिव है तो सेक भी निगेटिव रहेगा, कोसेक अगर साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव रहेगा। तो अपन क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट छोड़ के बाकी सब निगेटिव। ठीक है, फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या आता? फोर्थ में साइन इज निगेटिव बट कॉस इज पॉजिटिव। तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये क्लियर है? अब सोचो, अब तक अपने सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री देखा था 10th तक,
0 से लेकर 90 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? पहला, पहले ही। और पहले क्वाड्रेंट में सब लोग कैसे है? पॉजिटिव है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। बट अब आगे क्या हो रहा है, अगले 3 एक्स्ट्रा क्वाड्रेंट जो आ रहे हैं उसकी वजह से हमारा नया वाला इक्वेशन मिलता है। हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वाड्रेंट 1 में ऑल आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 1 में सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। क्वाड्रेंट 2 में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 4 में ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव। अब मैं तो भाई ये दूसरा वाला पार्ट भी नहीं याद रखता, मतलब कोसेक कॉट और सेक को भी मैं याद नहीं रखता। याद रखने के लिए हम सिर्फ किसको, साइन टैन एंड कॉस को याद रखें। क्योंकि देखो ना, सेक मतलब क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। और रेसिप्रोकल का क्या फंडा रहता है भाई, अगर कोई नंबर अगर है ना पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, उसका रेसिप्रोकल भी सेम साइन वाला ही रहता है। 2 का रेसिप्रोकल इज 1/2, -2 का रेसिप्रोकल इज -1/2। ठीक है, तो अगर मेरा साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी वहां पर अपने आप पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरा टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी वहां पर अपने आप पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरा कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी अल्टीमेटली वहां पर पॉजिटिव रहे। कोई ऐसा क्वाड्रेंट नहीं है जहां पर आपका कॉस का जो साइन है ना सेक का अलग है, किधर भी नहीं है। देखो इधर कॉस नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, वहां पर कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है। ये क्लियर है? तो याद कैसे रखेंगे क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर? स्टेटमेंट में याद रखेंगे। रीड कैसे करेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट only sin and cosec are positive. In third quadrant only tan and cot is positive. In fourth quadrant only cos and sec is positive. ये क्लियर है? अब देखो इसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैंने बोला कभी साइन निगेटिव है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? ठीक है, अगर मैंने बोला कॉस निगेटिव है तो अपन कौन से क्वाड्रेंट्स में जाएंगे? सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड में जाएंगे बस। कॉस निगेटिव है, ठीक है। अगर मैंने बोला भाई मेरे को टैन निगेटिव मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ये बिहेवियर याद रखना इजी हो जाता है। ठीक है, हमें अब तक लगता था, शायद लग रहा होगा भाई सर 0 से 90 कर रहे थे अब तक, अब 0 से 360 जा रहे हैं तो भाई सब करना पड़ेगा। नहीं, 0 से 360 भले ही जा रहा है बट अपन ने 0 से 90 जो किया था वही कर रहे हैं, बट कितनी जगह पर? अब 4 अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में करने वाले हैं। ये हो गया जी नोट डाउन। क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर समझ में आ गया? समझ में आ गया मतलब एटलीस्ट पता तो चल गया। ये जो क्वाड्रेंट्स वाले हैं बाउंड्रीज, या फिर हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस, इनको आप डिग्रीज एंड रेडियंस में जानते हो? This is 0, this is pi/2 radian, this is pi radian, this is 3π/2 रेडियन। और वापस से घुमा कर जब आएंगे ना, 0 को ही अपन कौन सा रेडियन बुलाता है? 2π। 360 डिग्री मतलब हाउ मेनी रेडियंस? 2π रेडियन। वन टोटल सर्कल इज 2π रेडियंस। ये क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे,
बिहेवियर ऑफ विच फंक्शन, साइन फंक्शन, क्वाड्रेंट वाइज पूरा का पूरा। यू विल बोले सर पिछले टाइम पे क्या देखा थे, हमने उनके वैल्यूज नहीं देखे। जैसे कि साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 डिग्री इज ऑलवेज 0, साइन ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज 1, साइन ऑफ 180 डिग्री इज 0, ये बता देता। साइन ऑफ 270 डिग्री इज -1। ठीक है, अब ध्यान दो अपना पिछला वाला पार्ट भी। साइन कैसा रहता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू जैसे जैसे अपना एंगल बढ़ेगा, ये वैल्यू 0 से लेकर 1 जाता है, 1 से लेकर वापस 0 आता है, फिर 0 से वापस -1 तक जाता है, और -1 से आगे वापस 0 तक आता है। ठीक है, तो हम साइन का अगर बिहेवियर बोल रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, यहां पर क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, यहां पर क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 0